हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के हब ऑफ एजुकेशन में। और मैं संतोष कुमार आपके सामने क्लास 12th हिस्ट्री के लास्ट टाइम रिवीजन में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसका चैप्टर सेकंड करेंगे। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर फर्स्ट का लिंक है, वहाँ से आप चैप्टर फर्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड जो कि हमारा है राजा, किसान और नगर के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स है जो मैंने कवर किए हैं, जैसे कि एक है आपका अभिलेख के ऊपर, दूसरा है महाजनपद की विशेषता, तीसरा है कृषि के तौर तरीके जो 6ठी शताब्दी थी आपकी 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व की जो स्थिति थी उसके बारे में, कृषि के जो तौर तरीके थे क्या परिवर्तन आया, मगध जो है शक्तिशाली कैसे बना, अशोक का धर्म क्या था और मौर्य प्रशासन के प्रमुख लक्षण क्या थे। ठीक है, तो इनको कवर करेंगे। तो वन बाई वन चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें अभिलेख, कृषि के तौर तरीके और महाजनपद की विशेषताएँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक को। देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका अभिलेख के बारे में, कि जो अभिलेख है क्या होते हैं और इनकी विशेषताएँ क्या होती है। तो देखो अभिलेख होते हैं एक कठोर सतह पर खुदे एक कठोर सतह पर खुदे हुए लेख। सिंपल अर्थ में कह सकते हैं कि अगर कोई कठोर सतह है तो इस पे जो लेख लिखा जाता है आपका, ठीक है, कठोर सतह पे जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उसी को हम अभिलेख कहते हैं। ये आपके धातु पे हो सकते हैं, मिट्टी के बर्तनों पर हो सकते हैं, पत्थर पे हो सकते हैं। ठीक है, इनकी कुछ खासियत होती है। अभिलेखों का प्रयोग जो है इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, अभिलेखों का प्रयोग एक स्रोत के रूप में किया जाता था। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम अभिलेखों का प्रयोग करते हैं। और अभिलेखों की देखो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि राजा महाराजा होते थे पहले के, वो क्या करते थे, अपनी उपलब्धियों को, अपने क्रियाकलापों को और अपने विचारों को क्या करते थे, वो अभिलेखों पर लिखवाते थे। ठीक है, और ज़्यादातर वो इन चीज़ों को लिखवाने के लिए जो जन सामान्य हैं, ठीक है, आम लोग की जो बोलचाल की भाषा होती है उसी का प्रयोग करते थे। जैसे कि इतिहास में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग प्राकृतिक पाली और संस्कृत बोलते थे और पढ़ते भी थे। ठीक है, तो अधिकतर हमें जो अभिलेख मिले हैं वो इन्हीं भाषाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा महाजनपद की विशेषता क्या है। ठीक है, महाजनपद की विशेषता क्या है। देखिए महाजनपद की विशेषता, महाजनपद क्या होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जनपद होते थे। ठीक है, उसके बाद महाजनपद बने, यानी जनपद को कई सारे जनपद मिलकर महाजनपदों का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो महाजनपद की विशेषता क्या है। महाजनपद पर राजा का शासन होता था, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि गण और संघ के नाम से भी प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन भी था। यानी कि केवल ऐसा नहीं है राजा ही शासन करते थे, कई हमें ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ पे गण और संघ के नाम से काफ़ी ज़्यादा जो समूह में शासन होता था वो देखने को मिलता था। ठीक है, और महाजनपद की दूसरी विशेषता क्या है कि धर्मशास्त्र में शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण राजा क्षत्रिय वर्ग से होता था। यानी कि जो भी धर्मशास्त्र है, ठीक है, शासक जो है उनके लिए जो नियमों का निर्धारण है वो राजा करते थे। राजा कौन से वर्ग से होते थे, अधिकतर राजा क्षत्रिय वर्ग से होते थे। ठीक है, एक विशेषता ये है कि जो महाजनपद होते थे, ठीक है, प्रत्येक महाजनपद की जो राजधानी है उनकी किलेबंदी की जाती थी। जैसे एक राजधानी है तो राजधानी को क्या किया जाएगा, चारों तरफ से घेर दिया जाएगा। ये इसलिए किया जाता था ताकि आक्रमण से बचा जा सके। किससे, आक्रमण से बचा जा सके, इसीलिए राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, और जो नेक्स्ट है आपका पॉइंट वो क्या है कि प्रत्येक महाजनपद होता था उसकी स्थायी सेना होती थी। ठीक है, नियमित नौकरशाह होते थे जो कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। यानी कि क्या है कि जो महाजनपद होते थे उनकी एक अपनी सेना होती थी। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और जो शिल्पकार होते थे उनसे टैक्स की वसूली करना होता था। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो महाजनपद होते हैं उनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले विशेषता क्या है महाजनपद की, कि महाजनपद में एक राजा होता है। दूसरी विशेषता क्या है कि जो भी नियम निर्धारण किए जाते थे वो क्षत्रिय वर्ग से किए जाते थे। तीसरी विशेषता क्या है कि इसकी किलेबंदी की जाती थी राजधानियों की। चौथी विशेषता क्या है, इनकी स्थायी सेना होती थी। और पांचवी विशेषता क्या है कि जो महाजनपद में जो शासक होता था वो किसान,
व्यापारी और जो शिल्पकार होते हैं उनसे टैक्स लेता था। क्या लेता था? टैक्स लेता था, कर लेता था, ताकि वो अपने राज्य का संचालन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कृषि के तौर तरीके में क्या बदलाव आया। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से जो 600 ईसा पूर्व में जब कृषि के तौर तरीके में क्या बदलाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो, अगर कृषि के तौर तरीकों में के बदलाव की बात करें तो उस समय हमें देखने को मिलता है कि लोगों ने हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और लोहे के हल का प्रयोग किया जाता जिसमें फॉल लगे होते थे। अब इसे क्या होता था, वो अधिक गहराई तक, ठीक है, इसे क्या होता था, वो अधिक, ठीक है, अधिक गहराई तक वो खोद पाते थे, जिससे क्या है कि भूमि की उपजाऊ जो है वो बढ़ती थी। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था काफ़ी सुदूर की गई थी उस समय। सिंचाई व्यवस्था मीन्स यानी कि आपका तालाबों से, ठीक है, किससे, तालाब, नदियों से, ठीक है, कुओं से आदि से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। और सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण क्या है कि कृषि में काफ़ी ज़्यादा हमें वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो शासक वर्ग होते थे वो भूमि दान दे देते थे। ठीक है, किसको? कृषकों को। ठीक है, शासक जो होते थे वो क्या करते थे, भूमि दान दे देते थे किसानों को। और किसानों को भूमि दान मिलने से क्या होता था, वो आसानी से उस पर खेती करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिला है कि गंगा घाटी में धान की रुपाई भी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो धान की रुपाई शुरू होने की वजह से क्या है कि कृषि के तौर तरीके में हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। और इसी का विकास हमें इस समय की स्थिति में देखने को मिला। कब? 600, ठीक है, 600 ईसा पूर्व। ठीक है, छठी शताब्दी की बात की जा रही है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये था आज का टॉपिक आपका, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो हमने पढ़ा अभिलेख के बारे में कि अभिलेख क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा महाजनपद के बारे में कि महाजनपद की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आपका कृषि के तौर तरीके में क्या बदलाव आया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, इसका जो आगे के टॉपिक्स हैं आपके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, जिसमें हम करेंगे कवर कौन से, ये 3 टॉपिक हो। मगध शक्तिशाली कैसे हो गया, अशोक के धर्म की विशेषता क्या है, और मौर्य प्रशासन के प्रमुख लक्षण क्या थे। ये हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे? पार्ट 2 में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।